तो बच्चों, विद्या देवी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो अपनी प्रश्नावली 5 चल रही थी, उसको आगे बढ़ाते हैं। विविध प्रश्नावली यानी समांतर श्रेणी। तो उसका मैंने कल जो सवाल बताया था वो 12 तक बता दिए। तो आज क्वेश्चन नंबर चलता है अपना 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है कि एपी की 4 संख्या ज्ञात करनी है। एपी की कितनी संख्या ज्ञात करनी है? 4, जिनके चारों संख्याओं का जो योग दे रखा है वो दे रखा है 20 और उनके वर्गों का योगफल दे रखा है 120। तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें 4 संख्या ज्ञात करनी है। तो ये सवाल पहले भी आया था कि एपी की 4 संख्या हमें माननी कौन सी है। तो सबसे पहले हमें मानना है माना एपी की 4 संख्या बराबर, माना एपी की 4 संख्या बराबर। तो एक माना था हमने a-3d, a-d और a+d और a+3d, मतलब 2 माइनस की और 2 प्लस की। ये सवाल सेम डिटो पहले आया था कि माना एपी की 4 संख्या, माना एपी की 4 संख्या मान ले हमने a-3d, a-d, सेम जो माइनस की है वो सेम प्लस की आनी चाहिए, a+d और a+3d। अब ये जो 4 संख्या हमने मानी है, इन चारों संख्याओं का योग 20 दे रखा है। तो अब यहां पे लिखेंगे हम प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार इन चारों संख्याओं का योग बराबर 20। तो यहां पे हिंदी लिख देता हूं एक बार। संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बराबर दे रखा है 20। योग के लिए इन सभी संख्याओं को क्या करना है? हमें जोड़ना है। सभी संख्याओं को क्या करना है? हमें जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए सबसे पहले यहां पे कंटिन्यूटी लगाओ। ये दे रखी है पहली संख्या a-3d प्लस ये लेनी हमें a-d प्लस a+d प्लस a+3d बराबर चारों संख्याओं का योग कितना है? 20। यानी कि चारों जो संख्या दे रखी है उन चारों संख्याओं का योग दे रखा है 20। अब देखो 3d से 3d कट गया और d से d कट गया, मतलब d वाला पद इसमें से हट गया। अब केवल a पद बचा है। अब 1 2 3 4 और चारों a प्लस के हैं। तो इन चारों को जोड़ लेते हैं। तो अपने पास में आ गया 4a बराबर टोटल कितना है उधर? 20। तो a का मान आ गया अपने पास में a बराबर 20/4, काटने पर कितना आ गया? 5। a का मान 5 आ गया। अब जब a का मान 5 आ गया तो इसमें दूसरी शर्त और दे रखी है। कौन सी शर्त? एक तो चारों संख्याओं का योग 20 है, एक तो ये पहली शर्त है अपने पास में कि चारों संख्याओं का योग बराबर 20। तो उस योग की वजह से हमने a का मान 5 ज्ञात कर लिया है। अब कह रहा है कि इन चारों संख्याओं के वर्गों का योग। अब हमें इन चारों संख्याओं का वर्ग करना है। तो यहां पे चूंकि पहली संख्या अपने पास में क्या है? a-3d, उसका क्या है? स्क्वायर, प्लस दूसरी है a-d, उसका क्या करना है? स्क्वायर, प्लस a+d और उसका स्क्वायर, प्लस a+3d का क्या है? स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है? 120। यानी कि चारों संख्याओं के वर्गों का योग बराबर दे रखा है 120। तो पहली का वर्ग, दूसरी का वर्ग, तीसरी का वर्ग और चौथी का वर्ग। हमने चारों संख्याओं के वर्ग किया है और उनका क्या किया है? योग बराबर कितना दे रखा है? 120। अब हमें इसका वर्ग करना है, खोलना है। मतलब खोलने के लिए बिल्कुल ध्यान देना है इस जगह पे। सबसे पहले इसका वर्ग करेंगे a का स्क्वायर, वैसे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यानी कि a स्क्वायर माइनस
2ab प्लस वी स्क्वायर पे खुलेगा। तो हमने पहले इसका वर्ग कर दिया ए स्क्वायर माइनस इन दोनों का गुणा 2 से कर दो, 2 तिया 6 और यहाँ पे आ गया ए डी प्लस 3 का वर्ग करो तो कितना आएगा 9 और डी स्क्वायर। ये तो अपना पहला खुला है। ऐसे इसमें ए स्क्वायर माइनस 2ad प्लस यहाँ पे आएगा डी स्क्वायर। ऐसे इसको खोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस आएगा यहाँ पे क्योंकि ये प्लस का है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे, तो ए स्क्वायर प्लस 2ad प्लस डी का स्क्वायर प्लस ऐसे ही ये खुलेगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 6ad प्लस 3 का वर्ग 9d स्क्वायर बराबर कितना हो गया 120 हो गया। अब आगे देखते हैं, इसमें 6ad से 6ad कट गया और उसके बाद में और देखते हैं 2ad से 2ad कट गया। अब देखते हैं, देखो 1 2 3 4 यानी ए स्क्वायर 4 बार है तो इसको हम जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पे कितना आ गया 4a स्क्वायर। और देखते हैं 9 ये रहे और एक 10 11 और 9 कितने हो गए 20 प्लस के 20d स्क्वायर बराबर कितना आ गया 120 आ गया। अब हम इसमें a का मान रख देते हैं। किसका मान रखते हैं a का मान रखते हैं, तो यहाँ पे 4 a का मान कितना है 5 कोष्टक में 5 का स्क्वायर प्लस 20d स्क्वायर बराबर कितना है 120। कितना है अपने पास में 120। तो आगे हल करते हैं 20d स्क्वायर यहाँ पे रहेंगे 120 ही है, ये माइनस के इनका हल करके लाते हैं। 5 का वर्ग 25 25 चौका कितना हो गए 100। ये इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। अब हमें d का मान निकालना है, तो d स्क्वायर बराबर 20/20। इसको हल करेंगे तो कितना आया यहाँ पे 1। कितना आया 1। अब इस जगह पे ले लेते हैं, थोड़ा सा बोर्ड में कम बचेगा। d का मान निकाल देता हूं, फिर a और d के मान जमा के चारों संख्याओं को तुम निकाल लेना। तो d का मान निकालता हूं बस। तो यहाँ पे आ गया अपना d बराबर प्लस माइनस के अंडर रूट 1 और d बराबर आ गया प्लस माइनस का 1। तो इस तरीका से हमने a और d का मान ज्ञात कर लिया। इस तरीका से हमने a और d का मान ज्ञात कर लिया। अब हमें इन चारों संख्याओं को नीचे उतार के उसमें a और d का मान रख के चारों संख्या ज्ञात करनी है। तो एक बार वैसे देख लें, जैसे a का मान 5 आया है तो यहाँ 5 रखेंगे, माइनस 3 गुणा 1 करेंगे अगर प्लस का लेना है तो 3 एकम 3, 5 में से 3 गए जब यहाँ पर कितने आए 2। यहाँ 5 में से 1 घटाएंगे कितने आए 4। यहाँ 5 में 1 जोड़ेंगे 6, यहाँ 5 में 3 जोड़ेंगे 8। तो 2 4 6 8 ये 4 संख्या आ गई। और अगर माइनस का रखेंगे तो माइनस से आ जाएंगे। तो इस तरीका से ये सवाल है। तो यहाँ से एक लाइन जो तुम्हें 2 लाइन है वो तुम्हें ज्ञात करनी है। कैसे, उसमें a और d का मान मैंने ज्ञात कर दिया, अब मान रख के चारों संख्या ज्ञात करनी है। तो इस सवाल को दोबारा देख लो एक बार पुनः। सबसे पहले बिल्कुल इतना कठिन नहीं है, समझना है बस कि माना AP की 4 संख्या, 2 हमने माइनस की मानी है, 2 किसकी मानी है माइनस की, और 2 किसकी मानी हमने प्लस की। 2 माइनस की और 2 प्लस की। तो प्रश्नानुसार में पहली शर्त क्या है, उसमें पहली शर्त कि चारों संख्याओं का योग बराबर है 20। तो हमने चारों संख्या ले ली और उनके बीच में क्या लगाया है प्लस, योग है इसलिए बराबर कितना है 20।
तो देखो 3D से 3D, D से D, तो 1 2 3 4, 4A बराबर 20, A बराबर 20/4, A बराबर कितना आ गया 5। अब क्या कह रहा है दूसरी शर्त में अपने पास में कि चारों संख्याओं के वर्गों का योग, चारों संख्याओं के वर्गों का योग बराबर कितना दे रखा है 120। तो ये पहली का वर्ग, दूसरी का वर्ग, तीसरी का और चौथी का बराबर 120। ये ध्यान रखना है यहाँ पे कौन से सूत्र पे, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं कि पहली संख्या का वर्ग कर दो, यहाँ माइनस लगाओ, इन दोनों का गुणा करके इसका दुगना कर दो, जैसे 3ad और 3ad का दुगना करेंगे तो 6ad, तो यहाँ 6ad आ गो, प्लस या संख्या को वर्ग कर दो, 3 का वर्ग 9 और d का स्क्वायर d स्क्वायर 9d स्क्वायर। यहाँ पे बिल्कुल सीधा सा ही है, जैसे मैंने ये किया है, ये दोनों माइनस वाले सूत्र पे, ये दोनों प्लस वाले सूत्र पे, बराबर 120। तुम्हारे आंखों के सामने मैंने काट दिया है जो कट रहा है। अब उसमें 4a स्क्वायर बचे और 20d स्क्वायर बचे, बराबर 120। a का मान हमने रख ही दिया है, ये अपने पास में ही है। यहाँ पे 5 चौका 55, 25, 25 चौका 100, 100 उधर जाएंगे जब किसके हो जाएंगे माइनस के, तो 20d स्क्वायर बराबर 120 माइनस 100 और d स्क्वायर बराबर 120 बटे, सॉरी इसमें से इसको घटाएंगे 20/20 बराबर कितना 1, और d बराबर प्लस माइनस के 1, d बराबर प्लस माइनस को 1। तो इस तरीका से d का मान आ गया, प्लस का भी है और माइनस का, दोनों से निकाल सकते हैं चारों संख्या, प्लस का भी है और माइनस का भी है, और a का मान ही आ गया। अगर प्लस से निकालेंगे तो 2 4 6 8 आएगा, और माइनस से निकालेंगे तो यहाँ पे 8 6 4 2 आएगा। तो कोई अगर दिक्कत हो तो एक बार इसको बच्चे नोट कर लो। हाँ, तो अब हम अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। इससे अगला आता है क्वेश्चन नंबर अपने पास में 14। ये भी सवाल पहले आ चुका है इसी विविध प्रश्नावली में, और ये 5वें सवाल की तरह होगा। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है कि एपी के n पदों का योग कोष्टक में दे रखा है Sn बराबर 3n स्क्वायर बटे 2 प्लस 5n बटे 2 दे रखा है। अपने पास में दे क्या रखा है कि एपी के n पदों का योग, एपी के n पदों का योग Sn बराबर 3n स्क्वायर बटे 2 प्लस 5n बटे 2 दे रखा है। तो हमें इसमें a25 ज्ञात करना है। मतलब कहने का a25 का मतलब है 25वां पद, तो ये 25वां पद ज्ञात करना है। तो इसमें हम 25वें पद का जो सूत्र जानते हैं वो a प्लस 24d बनता है। क्या बनता है? a प्लस 24d। तो हमें किस किस का मान चाहिए? a का और d का, और तुरंत हम मान को निकाल लेंगे। तो इस सवाल से हमें अब ध्यान रखना है, ये जो प्रश्न दे रखा है इस प्रश्न से हमें a और d का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? a और d का मान। तो मैंने वैसे पहले बताया था, एक बार और दोबारा समझ लो, सवाल जोरदार है, पेपर में आने लायक। तो यहां पे s n का मान कितना रखेंगे? 1। n का मान कितना रखेंगे? 1। तो उससे पहले थोड़ा सा हल कर लें, इसको यहाँ सॉल्व कर लें, थोड़ा सा 2 लेस ले लें इसमें। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3n स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? 5n। अब यहाँ पे हम s n का मान कितना रख रहे हैं? 1। ध्यान रखना है, n का मान कितना रख रहे हैं? 1। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पे कितना रखना है? हमें 1 रखना है। तो बराबर 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 बटे कितना? 2। सीधा कर लेते हैं सॉल्व। 1 का वर्ग 1, 1 का गुणा 3 से करेंगे 3, प्लस 5 गुणा 1 5, 5 और 3 8, 8 में 2 को भाग देंगे तो कितना आएगा? सीधा 4। क्योंकि बोर्ड इतना बड़ा नहीं है, सवाल बड़ा है, तो हमें इसलिए शॉर्टकट कर रहा हूं।
तो S1 का मान कितना आ गया अपने पास में 4। तो इसको ही हम S1 बोलते हैं, पहले भी बताया था, इसको ही हम S1 बोलते हैं, इसको ही A1 बोलते हैं। पहला पद और पहले पद का योग एक ही बात होती है। तो ये अपने पास में A1 या S1 आ गया, A1 या S1 आ गया। अब हमें निकालना है इस जगह पे, क्या निकालना है, S2। क्या निकालना है, S2 निकालना है, यानी कि दो पदों का योग, क्योंकि S जो चलता है वो योग का है और ये चलता है वो nवां पद होता है। अब nवां पद जैसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। अब जहां A25 लिखा है तो 25वां पद, और यहां पर लिखा है SN, ये है पदों का योग। तो अब यहाँ पे S2 निकालना है, मतलब कितने पदों का योग निकालना है, दो पदों का योग। तो यहाँ पे 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 वटे कितना है, 2। तो मैं सीधा करूंगा, ध्यान रखना, 2 का वर्ग 4, 4 तिया 12, 12 ये हो गए, 5 दूनी 10 ये हो गए, 12 और 10 22, 22 में 2 को भाग देना तो कितना आया, 11। तो ये आया है अपना पहला पद या पहले पद का योग, और ये आया है अपने पास में दो पदों का योग, और हमें निकालना है यहाँ पे क्या, A2। A2 का मतलब दूसरा पद। अब दूसरा पद कब निकलता है, जब दो पदों के योग में से एक पद का योग घटाएंगे। तो सूत्र क्या बनता है उसमें, S2 माइनस S1, S2 माइनस S1, यानी कि 11, कितना, 11 माइनस के कितना, 4, कितना आया, 7 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, D का मान निकालना है और फिर 25वां पद निकालना है। तो अब यहां पर ले लेते हैं। अब हमें इसमें चाहिए कौन सा, D। D का मतलब है सार्वंतर। D बराबर होता है, सीधा सूत्र है इसका, A2 माइनस A1। अब A2 का मान कितना आया है अपने पास में, 7, 7 लिख दिया, माइनस A1 का मान कितना आया है, 4, कितना आया D का मान, 3। चलो, तो अपने पास में 25वें पद निकालने के लिए हमें A और D का मान चाहिए था। 25वां पद ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए था, A और D का मान, और हमारे पास में A का मान भी आ गया और D का मान भी आ गया। तो अब लिख देते हैं यहाँ पे 25वां पद बराबर A प्लस क्या सूत्र रहेगा, 24D, और A का मान जमाओ, कितना आया था, मेरे हिसाब से 4 आया था, प्लस 24 है ये अपने पास में, इंटू D का मान कितना आया है, 3। तो 4 प्लस 24 72, और दोनों का योग करेंगे तो कितना आ गया, 76। तो अगर दोबारा समझाऊं तो मैंने 2 बार पहले समझाया था, और ये आया है तीसरी बार और चौथी बार समझ लो। पर ये कि कहीं भी ये मत सोचना कि समझ में नहीं आए, अगर समझ में नहीं आए तो और अगर कमेंट करके पूछ सकते हैं। जब तक हम पढ़ाएंगे और तुम्हारे समझ में नहीं आएगा तो पढ़ाने से फ़ायदा क्या है उसमें। इसलिए प्रत्येक सवाल को बिल्कुल बारीकी से अध्ययन करना है, और अपनी फेयर कॉपी में संग के संग अपने काम को बाकायदा पूरा करते चलो, जिससे टाइम आएगा तो हो सकता है कि अपना कोर्स हो जाए और बाद में हम रिवीजन और रिवीजन टेस्ट से तुम में और ज़्यादा बढ़िया निखार ला सकें। इसलिए एक बार इनको बारीकी से अध्ययन करना है प्रत्येक सवाल का। तो यहाँ पे अब देखो SN दे रखा है, बिल्कुल सीधा है। यहाँ पे हमने 2 लेस लेके ये आ गया, S1 1 रखा है तो कितना आ गया, 4। यही S1 है और यही A1 है, तो 4 आ गया पहला पद। अब यहाँ पे 2 रखा है, 2 रखने से कितना आया, 11। तो अब ये आया है दो पदों का योग, और हमें चाहिए कौन सा, दूसरा पद। तो दूसरे पद का सूत्र होता है दो पदन के योग में से एक पद का योग घटा, यानी 11 माइनस 4 बराबर कितना, 7। अब A2 आ गया, A1 आ गया, क्या निकालना है, D, और D निकाल लिया हमने, कितना, 3। अब हमें 25वां पद ज्ञात करना है। तो एक बार बच्चों इसको नोट कर लो, अगले सवाल को बढ़ाओ। हाँ, तो अगला क्वेश्चन चलता है अपना क्वेश्चन नंबर 15वां और लास्ट, विविध प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन। तो देखो इसमें ध्यान रखना है कि मान के चलो एक कॉलोनी है अपनी,
और उस कॉलोनी में अपना सीधा रास्ता गया है, तो एक तरफ के जो मकान है क्रम से, उन पर हम काउंटिंग कर लेते हैं, क्रम संख्या डाल लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, और इस तरीका से 49 मकान है एक पंक्ति में। तो अपने पास में जो एपी दे रखी है वो दे रखी है कि 1, 2 और इस तरीका से इस पंक्ति में टोटल मकानों की संख्या कितनी है अपने पास में? 49। कितनी है टोटल? 49। अब हम यहां से अगर काउंटिंग करके ले चलें तो यहां पर मकानों की जो काउंटिंग होगी वो कितनी बनेगी? 49। अब मान के चलो कि हमारे पास में पहले मकान पे लिख दे हम क्रमांक 1, और वैसे मन में काउंटिंग करते चले और लास्ट के मकान पे लिख दें हम कितना? 49। तो हमें पता रहेगा पहला मकान है और लास्ट का मकान कितना है? 49। अब हम बीच में कहीं किसी मकान पर खड़े जाएं, पर उस पर काउंटिंग नहीं है, तो खड़े जाएं तो हमें ये नहीं पता पड़ेगा कि इस मकान की संख्या कितनी है काउंटिंग में। पर अब उसके लिए हम क्या करना, या तो इधर से गिन के लाएंगे या इधर से घटा के लाएंगे। जैसे मान चलो यहाँ पे हम मकान पे खड़े, इस मकान पे उस पर काउंटिंग नहीं लिख रही है, पहले पे लिख रही है और अंतिम मकान पे लिख रही है। पर अब इस मकान को हम बता नहीं सकते कि ये कौन सा मकान है, तो इस तरीका से इस मकान पे यहाँ पे x लिखा हुआ है। अब उस x का हमें क्या करना है? मान ज्ञात करना है। अब वैसे तो हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं प्रैक्टिकल में, अगर मकान में काउंटिंग हो तो पहले से गिन के आएंगे और x का मान पता पड़ जाएगा, x का मान कितना है, मकान का काउंटिंग, मकान की जो संख्या है वो कितनी है। पर हमें ऐसे नहीं करना है, हमें ये थ्योरी के रूप में सवाल में जवाब देना है। पर इसमें एक शर्त है अपने पास में, उस शर्त को मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसमें से देख लेते हैं अपने पास में है क्या क्या चीज़ें। तो इसमें ए मिल गया अपने पास में कितना? 1। ए बराबर कितना? 1, यानी पहला पद। और ए एन भी मिल गया अपने पास में, अंतिम पद कितना है? 49। और एक और एन का मान भी मिल गया 49, के टोटल मकानों की संख्या 49 है। और डी का मान भी मिल जाएगा, 2 - 1 बराबर कितना? 1। ये सारी चीज अपने पास में हमने ढूंढ ली। पर अब जो इसमें शर्त दे रखी है वो शर्त ध्यान रखनी है। अब क्या शर्त दे रखी है कि x से पहले मकानों की संख्याओं का योग और x के बाद की मकानों की संख्याओं का योग आपस में बराबर है। यही सवाल का लास्ट निचोड़ है। क्या है कि x जो दे रखा है, x से पहले जितने भी मकान हैं उन मकानों की संख्याओं का योग और x के बाद की मकानों की संख्याओं का योग आपस में बराबर है। तो अब इसको हम कैसे लिखते हैं? जैसे मान के चलो यहां पे 30 आ जाए तो हम यहां तक को योग कैसे लिखेंगे? s 30। और हमें यहां तक को योग ना चाहिए, याते का चाहिए, याते पहले चाहिए, तो का लिखेंगे? s 29 लिखेंगे कि ना लिखेंगे? पर x से पहली मकानों का संख्याओं का योग, x का मान हमने 30 माना है, इसलिए कि x का मान हमने कितना माना है? 30। अगर x तक का योग लेंगे तो s 30 आएगा या s x आएगा। पर हमें तो x से पहले मकानों की संख्याओं का योग चाहिए, तो इसमें से कितना घटाएंगे? 1, जब भी तो 29 बचेगा। जैसे इसका मान 30 मानो, 30 - 1 बराबर 29। तो आ गया ना समझ में? तो यहां से पहले मकानों की संख्याओं का योग बैठेगा s x - 1, s x - 1। और यहां से बाद की मकानों की संख्याओं का योग और देखना है, तो उसके लिए क्या करें? यहां से यहां तक पूरे, यानी हमने ले लिया s 49। क्या ले लिया? s 49, यहां से लेके यहां तक। अब उसमें से ये घटाने x तक, तो घटा दो s x।
तो यहाँ पे घटाएंगे एस एक्स। तो ये दोबारा और समझना है ये लाइन, क्योंकि इस लाइन को समझ जाएंगे तो सवाल ही हो जाएगा। दोबारा क्या कह रहा है, ध्यान रखना है कि x से पहले मकानों की संख्याओं का योग, जिसमें x शामिल नहीं है, तो x देखो इधर है तो हमने यहाँ तक लिया है, तो यहाँ तक का योग यानी कि एस एक्स में से एक घटाएंगे, एक कम, और यहाँ के बाद की संख्याओं का योग, तो हमने इन पूरे में से यानी टोटल मकान कितने, एस 49 मकानों का योग, उसमें से घटाना है कहाँ तक, x तक, तो माइनस एस एक्स। तो अब ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर। अब हम मान जमा लेते हैं इस सूत्र पे, ये सभी योग के सूत्र आएंगे। तो यहाँ पे हमें जमाना है n का मान x माइनस 1 है, यहाँ n का मान 49 है, यहाँ n का मान x है, ये ध्यान रखना है। तो बिल्कुल आराम से बताऊंगा। देखो यहाँ पे हमने कंटिन्यूटी लगा दिया। सबसे पहले n का मान x माइनस 1/2 बड़ा, यानी कि n/2। अब यहाँ आएगा 2 गुणा a का मान 1 2a प्लस कोष्टक में n का मान x माइनस 1 कोष्टक बंद। अब d का मान लिखना है हमें, सॉरी इस जगह पे x माइनस 1 यानी ये तो n का मान है। अभी n-1 होता है सूत्र में, सूत्र यहाँ लिखा दूं, ध्यान रहेगा, जिससे n/2 बड़ा 2a प्लस n-1 कोष्टक बंद d और बड़ा कोष्टक बंद, यानी कि ये सूत्र लगाना है हमें, ठीक है ना। तो n का मान कितना है, x माइनस 1/2 यानी n/2, 2 गुणा a का मान कितना है 1 प्लस फिर दोबारा x का n का मान x माइनस 1 और आएगा इसमें कोष्टक बंद। अब d का मान देखना है, तो d का मान भी कितना है इसमें 1 और बड़ा कोष्टक बंद बराबर। अब यहाँ जमाना है, यहाँ पे n का मान 49/2 कोष्टक में, इसमें छोटा सूत्र लगा देते हैं, प्रथम पद और अंतिम पद दोनों हैं, तो 1 प्लस कितना आएगा 49 और कोष्टक बंद माइनस। अब इस पे आ जाते हैं, n का मान x, तो x/2 बड़ा 2 गुणा 1 प्लस कोष्टक में x माइनस 1 कोष्टक बंद d और बड़ा कोष्टक बंद। तो ये हमने इस सूत्र पे मान जमा दिए, तीनों जमा दिए ना मान। अब इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो x माइनस 1/2 है ये, कोष्टक 2 प्लस यहाँ पे देखते हैं ये x है, ये 1 का इसके अंदर गुणा करेंगे इतना ही आएगा, और -1 और -1 माइनस के कितना 2 बराबर 49/2 गुणा कितना आ गया यहाँ 50 माइनस x/2 कोष्टक में 2 प्लस यहाँ d का मान 1 है, 2 प्लस यहाँ पे कितना आएगा x माइनस 1 ही आएगा। आगे हल करते हैं, x माइनस 1 कितना 2 कोष्टक में 2 से 2 कट गया, कितना आया x बराबर 2 से ये कट गया 25 और इसका गुणा करेंगे 25 नम्मा 225 का 5, हाँ ऐसे लगी 22, 25 चौका 100 और 22 122, तो 1225 आ गया माइनस x/2 कोष्टक में, यहाँ पे देखते हैं 2 में से 1 घटाएंगे जब 1, तो x माइनस कितना आ गया 1, ये आ गया अपने पास में।
आगे हल करेंगे, x बटे 2 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। और कोष्टक में क्या है, x माइनस 1 रहा है। इस पद को इधर लाएंगे तो किसका हो गया, प्लस का, x बटे 2 कोष्टक में x माइनस 1, सॉरी यहाँ प्लस के बचे, तो इसलिए हमें तो ध्यान आ जाता है, पर तुम्हें बारीकी से ध्यान रखना है, क्योंकि हमें मालूम रहता है कि ऊपर संख्या कितनी है, नीचे संख्या कितनी है, पर तुम पे से ऐसे गलती हो जाए तो वो गलती तुम छांट नहीं सकते, तो बारीकी से ध्यान करना है उसका। तो यहाँ पे ये इधर आई तो किसके हो गए, प्लस के, ये तो प्लस के ही रहेंगे, बराबर टोटल कितने बचे हैं यहाँ पे, 1225। अब क्या कर लेते हैं, x बटे 2 कॉमन है इसमें, x बटे 2 कॉमन है तो x माइनस 1 ही आएगा, प्लस यहाँ x प्लस 1 आएगा, बराबर कितना, 1225। तो अब देखो 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, तो अब एक लाइन चलो यहाँ देख लेते हैं। देखो x बटे कितना है, x बटे 2 गुणा x और x जोड़ेंगे कितने हो गए, 2x बराबर 1225, 2 से 2 कट गया तो x स्क्वायर बराबर 1225 और x बराबर अंडर रूट 1200 कितने 25, और x बराबर इसका अंडर रूट निकालेंगे तो कितना 35। तो यानी x का मान कितना आ गया, 35 आ गया, जो हमें ज्ञात करना था इस सवाल में। तो एक बार और देखना है इसको। तो सबसे पहले कि अपने पास में 49 मकान है, अपने पास में कितने मकान है, काउंटिंग में 49, जिसमें पहले मकान की संख्या दे रखी है 1 और अंतिम मकान की संख्या दे रखी है कितनी, 49। बीच में कहीं ना कहीं उसमें क्या लिखा है, किसी मकान पे x लिखा हुआ है, तो हमें उस x का मान ज्ञात करना है। वो x वाला मकान है कौन सा है, जिसकी काउंटिंग संख्या कितनी है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे x लिख दिया। अब इसका मान ज्ञात करना है, तो अब इसमें से ढूंढ लिया हमने, a बराबर प्रथम पद 1, an बराबर 49, अंतिम पद n बराबर 49 ही रहेगा, टोटल काउंटिंग में 49 है, और d का मान भी ढूंढ लिया। लगातार है, क्रम संख्या है, तो 2 में थे, यानी दूसरे मकान 2, पहला मकान 1, तो 2 माइनस 1 बराबर 1। ये लाइन तुम्हें समझनी है, अगर इस लाइन को समझ जाएंगे तो सवाल ही हो जाएगा। एक ये लाइन समझनी है और एक ये जमाने वाली लाइन समझनी है, ये 2 लाइन समझनी है। अगर ये 2 लाइन बिल्कुल समझ में आ जाए तो सवाल में कोई परेशानी नहीं है। देखो ये कह रहा है x से पहले मकानों की संख्याओं का योग और x के बाद की मकानों की संख्याओं का योग आपस में क्या है, बराबर है। तो अगर हम यहां तक का योग करें तो क्या लिखेंगे, sx, और हमें यहां से कम करना है कितना, 1, यानी इससे पहले मकानों की संख्याओं के योग, तो x में से 1 घटा दिया तो बिल्कुल सही आ गया। x से पहले मकानों की संख्याओं के योग क्या बना है, sx माइनस 1, और यहाँ के बाद की, तो यहाँ के बाद कैसे घटाएं, यहाँ पूरे लिए हमने s49, उसमें से घटाना है कहाँ तक, x तक, ये घटाने, तो s माइनस x। अब ये आपस में क्या है, बराबर है। चलो ये समझ में आ गया। तो सूत्र ये है, ये अपने पास में योग का। अब क्या करना है, हमें n का मान देखना है, तो n का मान यहाँ कितना है, x माइनस 1, तो x माइनस 1 बटे 2, ये a का मान 1 प्लस n का मान फिर दोबारा x माइनस 1 और माइनस 1, यही है, कोष्टक बंद, d का मान कितना है 1, बराबर, यहाँ पहला पद दे रखा है और अंतिम पद दे रखा है, तो 49 बटे 2 कोष्टक में 1 प्लस 49, छोटा सूत्र लगा दिया हमने। यहाँ फिर बड़ा लगाएंगे, यहाँ पे x यानी n का मान x है, तो x बटे 2 गुणा a का मान 1 प्लस n का मान x माइनस 1, कोष्टक बंद, d का मान 1।
x माइनस 2, x माइनस 1/2 है ये, 2 1 कम 2 प्लस x है ये -1 -1 -2 बराबर 49/2 गुणा 49 और 1 50 माइनस x/2 है ये अपने पास में, यहाँ 2 है प्लस x माइनस 1 है, 2 से 2 काट दिया तो x माइनस 1/2 क्या बचा है यहाँ पे x बराबर, यहाँ भाग दियो 25, 25 गुणा 49 करेंगे तो 1225 माइनस x/2 है ये, और 2 में से 1 घटाएंगे जब 1 और x प्लस 1 बचा है, इसको इधर लाएंगे, ये है ये अपने पास में, और ये इसको लाएंगे तो ये आ गया बराबर, टोटल कितना बचा 1225। x/2 हमने क्या लिया है कॉमन, या तो ये कट गो तो ये उतर आयो, या तो ये कट गो तो फिर ये उतर आयो, बराबर कितना 1225। 1 से 1 गयो तो x/2 गुणा का बच्चो 2x, अब 2 से 2 काट लियो तो x गुणा x करेंगे जब x² बराबर कितना 1225, और x बराबर √1225, x बराबर कितना होगा 35, अतः x का मान 35 होगा। कितना होगा 35। तो इस तरीक़ा से ये अपनी विविध 5 जो थी 5 प्रश्नावली की वो अपनी समाप्त हो गई है। अब हम अगली प्रक्रिया को कल से बढ़ाएंगे।